आप सभी का झा मैथ्स मैजिक पे मैं प्रभास कुमार झा पर पुनः आपका झा मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जो अपना सीरीज चला रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एसआई, इसके बाद बीपीएससी टीईटी का जो मैथ का हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक चीज जानेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है ax² bx + c = 0, क्योंकि इसके मैक्सिमम घात कितने होते हैं 2। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो, इसमें विवेचक निकाला जाता है। d बराबर कैसे निकाला जाता है, b² - 4ac। b कौन सा है, x के कोफिशिएंट है, a क्या है, x के कोफिशिएंट है, और ये c है। ठीक है, अब जब तुम इसका मान निकालते हो, तो इसका कुछ मान आएगा। अब वो मान, ठीक है, अगर वो मान 0 से ज्यादा आता है तो जो समीकरण होगा उसके जो मूल होंगे, रूट होंगे, वो वास्तविक होंगे। कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, बोलेगा बताइए इसके जो मूल हैं, ठीक है ना, रूट है, वो क्या है। पहला ऑप्शन देगा वास्तविक, दूसरा देगा समान, तीसरा देगा वास्तविक और समान दोनों, चौथा देगा और समान। ऐसे करके एग्जाम में ऑप्शन डाल सकता है। दूसरा है, यदि उसके मूल 0 आ जाएंगे तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, 0 के बराबर हो जाएगा तो। और तीसरा है, अगर 0 से, ठीक है ना, 0 से कम हो जाए तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, मतलब निकाला नहीं जा सकता है। तो ये 3 शर्तें जो है ना, आपको ये ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब बात करेंगे हम लोग ये मूल निकालेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, आइए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ ये 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ये 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा। तो सिद्धाचार्य जी ने एक नियम बताया इसके मूल निकालने के लिए। ठीक है ना, वो क्या बताया, -b + √d/2a। ये अल्फा के लिए हो गया, और बीटा के लिए उन्होंने बताया -b - √d/2a। ये 2 मूल है। ठीक है, मतलब अगर हम कर सकते हैं ये दोनों को मिला के अगर हम ले ले तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों को मिला के हम लेते हैं तो लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा मूल होंगे इसके, ठीक है ना, अगर x का मान की बात करो तो -b ± √d और /2a। ये सिद्धाचार्य का नियम है। किसका नियम है, सिद्धाचार्य का नियम है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप उसका x का मान निकालना चाहते हो तो उसके 2 मान होंगे, और उसको आप इस पे बैठा के निकाल सकते हो। अगर तुमसे नहीं टूट रहा है वो तो तुम इससे निकाल सकते हो। तो इसके 2 मूल होंगे अल्फा और बीटा। अब हम लोग डिटेल में इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने अभी जाना सिद्धाचार्य का नियम क्या है, एक बार पुनः लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो ax² + bx + c = 0। इसमें अगर x का वैल्यू निकालना है तो -b ± √d/2a। ये इसका वैल्यू होता है। इसके 2 मूल हो जाते हैं, अल्फा होगा तो प्लस वाला लेंगे और बीटा होगा तो माइनस वाला लेंगे। ठीक है, अब ये तुम देखते हो इस इक्वेशन में अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तो देखो इसके 2 मूल हो गए, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो अपना वैल्यू आएगा -b/a। मतलब मूलों के योग का जो फॉर्मूला हो गया वो -b/a, जहां पे b कौन है, ये x का कोफिशिएंट है, और a कौन है, ये x का कोफिशिएंट है। इसके बाद मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ देगा, एक इक्वेशन दे देगा, बताएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इसके मूलों का योगफल क्या होगा। ठीक है, या पूछ सकता है आपसे कि बताइए इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रखिएगा तो क्वेश्चन आराम से डील हो जाएगा। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपको मूल तो दे देता है, अल्फा बीटा का मान दे देगा और बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण बना के दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, x² - अल्फा + बीटा इंटू x जोड़ अल्फा इंटू बीटा = 0। ठीक है, ये जो है द्विघात समीकरण का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला हो गया। एक बार पुनः फिर से देख लीजिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x का वैल्यू निकालना है तो आप सिद्धाचार्य का नियम लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इनके मूलों का योगफल पूछा तो -b/a, और मूलों का गुणनफल पूछा तो c/a। अगर इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया तो x² - अल्फा + बीटा, मूलों का योगफल को x से गुना कर लेंगे, इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इसका शर्त भी याद रखना है। शर्त में क्या था, 3 शर्त की बात हुआ था। क्या हुआ था बात, ध्यान से एक बार देख लो, रिवीजन मारो। ठीक है, कि एक था कि d > 0, d = 0 एंड d > 0। 3 नेचर था इसका। ठीक है, जब d का मान 0 से ज्यादा हो जाता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, लेकिन समान नहीं होता, असमान होता है। ठीक है, जब बराबर 0 हो जाएगा तो वास्तविक होगा, समान होगा, और जब छोटा हो जाएगा 0 से तो काल्पनिक हो जाएगा, मतलब निकालना संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये चीज, इतने बात आपको ध्यान रखना है, बेसिक बता रहे हैं हम आपको। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि जितना भी लिखे हैं वो हम लोग यूज करेंगे, और यूज करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नया है तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और लास्ट में शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस पे बनाया जाता है। ठीक है ना, और ये मतलब इतिहास रहा है कि बिहार में खास के जो भी पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, या अभी मान लीजिए बीपीएससी टीईटी होने वाला है, उसमें पूछने की 100% संभावना होता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है,
तो देखो कहता है कि समीकरण ax² bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, ठीक है। तो मूल कब समान होता है, आपको भी हम बताए थे 3 शर्त था, ठीक है ना। तो मूल समान होगा यदि, तो यदि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखिए तो मूल समान होने के लिए क्या चाहिए, b², ठीक है ना, माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल समान हो जाएगा। b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल समान हो जाएगा। तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन मारेंगे, देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल क्या है, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन दे दिया, कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो बताइए आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कितना इजी है। अब इसका मूलों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, होता है ना। तो यहाँ बी का मान कितना है, 8 है कि -8 है, -8। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले से माइनस है ही, फिर -8 लिख देंगे, ठीक है। अब बटा ए का मान कितना है 7। तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/7। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी चीज बताएं उस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके नेचर से बनाया जा सकता है, इसके योगफल से, इसके गुणनफल से, कभी कभी योगफल दिया रहेगा, ठीक है ना, और आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह दिया जाएगा। तो चलिए, जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से 1 बार 2 बार देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और आपके लिए एक क्वेश्चन और फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। नए वीडियो में एक और क्वेश्चन फिक्स करना चाहते हैं। आते हैं सर, नया वीडियो हो सकता है SICI, परसेंटेज प्रॉफिट इन लॉस, TDS, इसमें से कोई एक चैप्टर उठाएंगे और उस पर डील करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।